हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्चिंग इन एन एरे। ठीक है, तो अगर आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो आप उसमें चेक करेंगे कि क्या हम, जैसे आपने एक प्रोवाइड किया कि ये एलिमेंट क्या एरे में है या नहीं है। ठीक है, तो सर्चिंग के आपके पास दो मेथड्स हैं। देयर आर टू वेज टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। एक होता है आपका लीनियर सर्च, ठीक है, और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। ठीक, तो जो सबसे सिंपल मेथड होता है सर्चिंग का, दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। ठीक है, एंड लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च में भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर सर्च इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च, राइट। तो ये हुआ हमारा बेसिक। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग मीन्स टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ एलिमेंट, या फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं लिस्ट में है या नहीं। ठीक, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, लीनियर एंड बाइनरी, जिसमें से आज हम लीनियर डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ कि बाइनरी सर्च आप तभी यूज करते हैं जब आपको जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिए हैं वो शॉर्टेड हो। ठीक है, अगर एलिमेंट्स सॉर्टेड नहीं है, जो आपका एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, तो आप बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लीनियर सर्च के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अगर हम ये एरे देखें 10, 14, 19, 26, 7, ये हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लीनियर सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर सर्च के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एरे कुछ ऐसा है 5, 9, 4, 11 और 10, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहां पे अगर आपको सर्चिंग करनी है तो यू कैन नॉट यूज बाइनरी सर्च। ठीक है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च आपका सीक्वेंशियल सर्च कहा जाता है, और किसी भी तरह का अरेंजमेंट हो एलिमेंट का, आप हर केस में लीनियर सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट कि जब आप सर्चिंग करते हैं तो देयर आर टू केसेस। एक कि एलिमेंट फाउंड, या तो आपको जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल गया, या ठीक है, और अगर दूसरा केस होगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो जब आपको एलिमेंट नहीं मिला तो आपको तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। पर अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो उस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लोकेशन प्रिंट करा दें कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं इस लोकेशन पे आपको मिला। ठीक, तो ये आपका लीनियर सर्च का थीम है। सीक्वेंशियल सर्च अब इसे कहते क्यों क्योंकि हम वन बाय वन, मतलब जैसे अगर हमारा एरे है तो ये क्या है, ए ऑफ 0, देन ए ऑफ 1 एंड सो ऑन। मान लीजिए ये मैं कह रही हूँ ए ऑफ 10, मतलब मैंने काउंट नहीं किया, इसे मैंने रैंडम लिख दिया, लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, और मान लीजिए हम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिया, मान लीजिए हम 33 सर्च कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, 33 से कंपेयर करेंगे। अगर मैच नहीं होता है तो हम इसको इंडेक्स को बढ़ाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे, क्या मैच हुआ, नहीं, तो हम फिर से इससे नेक्स्ट नेक्स्ट, तब तक हम इसको मैच कराते रहेंगे जब तक हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो मिल ना जाए। जैसे हमने, जैसे 33 इज इक्वल टू ए ऑफ, मान लीजिए जे, हमने इसको मान लिया, ठीक है, ए ऑफ जे, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। लेकिन ये कब है, जब हमारा जो एलिमेंट है वो हमें मिल जाता है। नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, यहां तक आएंगे और यहाँ पे आपका एरे एंड हो जाएगा, तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। अगर आपको मिल जाता है तो आप लोकेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। तो थोड़ा थ्योरी पार्ट पे आते हैं। इट इज वेरी सिंपल सर्च एल्गोरिथम। जैसे मैंने बताया, आपको एक एरे लेना है, आप पहली चीज तो आपको एरे का प्रोग्रामिंग आना चाहिए। एरे में एलिमेंट कैसे इनपुट कराते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके या फिक्स करके, आप दोनों मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको कैसे, मतलब एक तरह से एरे को ट्रेवर्स कैसे करना है, एरे के एलिमेंट्स एक के बाद एक ऐसे विजिट कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम एल्गो के हेल्प से भी डिस्कस कर लेंगे, प्रोग्रामिंग के भी हेल्प से डिस्कस कर लेंगे। सो इन दिस टाइप ऑफ सर्च, अ सीक्वेंशियल सर्च इज मेड ओवर ऑल आइटम्स वन बाय वन। जैसा मैंने अभी बताया, एवरी आइटम इज चेक्ड एंड इफ द मैच इज फाउंड देन द पर्टिकुलर आइटम इज रिटर्न, अदरवाइज सर्च कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ डेटा कलेक्शन। जो भी आपका ये एरे है ये एंड तक आपका होगा। ओके, तो लीनियर सर्च का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना होगा स्टेप, सबसे पहले एक हम एरे इनपुट करा ले।
ठीक है। और उसके बाद जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो हम एलिमेंट इंसर्ट करा लें और उसके बाद हम उसको कंपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने डिक्लेयर किया A10 मींस एरे एक 10 साइज का, 20 30 जो भी आप चाहे दे सकते हैं। X इज द एलिमेंट टू बी सर्च, ठीक है। N कितने एलिमेंट आप इंसर्ट कराना चाहते हैं और I लूप चलाने के लिए, ठीक। हमने कहा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, से मान लीजिए मैंने इसे लिया 5 और तो मैंने यहाँ पे 5 को स्टोर करा लिया, इतना काम हो गया। अब हम आएंगे एलिमेंट्स को एंटर कराना है हमें एरे में, तो हमने कहा एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, ये एक मैंने मैसेज दे दिया और उसके बाद लूप चलाया फ्रॉम 0 टू n। जो हमने यहाँ पे n इनपुट कराया था, मान लीजिए यहाँ 5 इनपुट कराया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। लेस देन का सिंबल इसलिए है ताकि ये कैसे स्टोर करे, देखिए इसका स्टोरेज कैसे बनेगा, 0 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स कितने हुए 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट होंगे। इंडेक्सिंग 0 से है इसलिए 4 तक जाना चाहिए, इसलिए लेस देन 5 लिखा है, इक्वल वाला सिंबल नहीं यूज हुआ है। स्कैन है %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, यहाँ पे हमें स्टोर कराना है, ये हमने इतना कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एरे हमारा बनके तैयार हो गया। अब अगला है एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ठीक है। एलिमेंट आपको जो सर्च कराना है वो आप इनपुट प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे 12 ले लिया, ठीक। तो हमें 12 को सर्च करना है। अब यहां तक तो इनपुट का पोर्शन था, जितना भी देखा हमने ये सब इनपुट हो रहा था। ये वाली जो लाइन है यहां से हम सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सर्चिंग पे फोकस करते हैं, कैसे होगा उसकी बात कर ले, ठीक है। 1 सेकेंड, कुछ दिक्कत हो रही है, 1 सेकेंड। ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने जब इसको रखा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूटेड कोड है, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड, आ जाते हैं हम लोग जो हमें डिस्कस करना था उसमें, है ना। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा एरे है, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 5 साइज का एरे है, इसमें मैंने 9 11 15 6 एंड 12 यहाँ पे लिया है, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये हम लूप चला रहे हैं, क्यों, इसलिए चला रहे हैं ताकि हम एरे को ट्रेवर्स कर पाए। दिस लूप इज फॉर ट्रेवर्सल। क्या होगा जब i इज इक्वल टू 0 है, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इफ a ऑफ i इज डबल इक्वल टू x, हमने इनपुट क्या लिया है x, a ऑफ 0 क्या है, a ऑफ 0 इज 9, 9 और 12 को कंपेयर किया, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे मान लो 12 को मैं यहां रख देती हूँ, 15 को यहां रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ कंसेप्ट आपको समझाना है। फिर i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, i इज इक्वल टू 1, तो अब क्या होगा, a ऑफ 1, a ऑफ 1 क्या है 11, क्या 11 इज इक्वल टू 12, नो, तो इसका मतलब फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। i की वैल्यू अब क्या हो गई 2। अब a ऑफ 2 पे क्या है 12, तो हमने फिर से चेक किया, क्या a ऑफ 2 इज डबल इक्वल टू x मतलब 12, यस दिस इज ट्रू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे, ठीक। अगर देखिए 1 बाय 1 एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको मैच कराते जा रहे हैं जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। अगर वो मिल गया तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो हम उसको क्या करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए इतना काम हो गया। यहाँ पे आपका देखिए लूप से बाहर आएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूप के बाहर ले जाएगा, इस इफ स्टेटमेंट से बाहर नहीं ले जाएगा। अगर आपको सेकेंड लोकेशन पे ये एलिमेंट मिल गया है, 12 मिल गया है, तो आप अब i की वैल्यू को आगे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है, कहां तक, n तक, ठीक है, 5 तक मैक्सिमम, ये 4 तक ये आपका जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इफ i लेस देन n, अगर जो आपकी n की वैल्यू थी 5, ठीक है, अगर i की वैल्यू 5 से छोटी है तो क्या करो, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन %di, मतलब आपका अगर इस केस में i की वैल्यू 2 थी तब ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 2, ठीक है, एरे इंडेक्स 2। और अगर आपका पूरा मान लीजिए आपने 19 सर्च किया होता, तो ये तो इसमें है नहीं, तो आपकी i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक चली जाती, 4 तक चली जाती, तो मतलब 5 तक चली जाती है एक्चुअली, तो ये क्या हो जाता, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है, यहां से सर्चिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, मैक्सिमाइज कर दिया, मिनिमाइज करके पूरा प्रोग्राम आप एक बार में देख लीजिए कि क्या है इसका लॉजिक। तो यहाँ से हमारा मेन फंक्शन है, इरेज कर दे थोड़ा, हाँ। इसके बाद हमने देखिए एलिमेंट्स को इनपुट कराया
और इसके बाद हमने कहा कि क्या एलिमेंट आपको सर्च करना है, फिर इस लूप के थ्रू हमने ट्रेवर्सल एंड सर्चिंग दोनों की, ठीक है, मैचिंग। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये सर्चिंग का काम कर रहा है और ये जो है ये ट्रेवर्सिंग का काम कर रहा है। और इसके बाद अगर आपको कहीं किसी लोकेशन पे आपका मैच हो जाता है तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसे इंक्रीमेंट करते रहेंगे, कहां तक, n तक, और उसके बाद हम उसका लोकेशन भी प्रिंट करा लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका एग्जीक्यूशन सेम इसी कोड के साथ मैं आपको एग्जीक्यूट करके मैंने अपलोड करा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। So that's it for today. Thank you guys. Keep watching my videos. Thank you. Bye bye. Take care.